चलिए आज हम लोग मैट्रिसेस शुरू करते हैं। मैट्रिसेस वर्ड क्या है? सबसे बड़ी बात है मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स का प्लूरल वर्ड मैट्रिसेस कहा गया है। आता ही समझ में? मैट्रिक्स वर्ड का प्लूरल है मैट्रिसेस। तो चाहे आप मैट्रिक्स कहो चाहे मैट्रिसेस कहो, चैप्टर सेम है। तो मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, यही तो हमें समझना है ना। मैट्रिसेस का मतलब क्या है? चलो मैं एक कहानी बता रहा हूं। गजोधर के घर उसके 3 दोस्त आए। उसके दोस्त 3 कौन कौन से थे? कप्पू, गप्पू एंड चप्पू। तीनों ने गजोधर से आकर कहा कि भैया हमें मिठाई खानी है, आप मुझे मिठाई खिलाओ। तो गजोधर ने अपनी पत्नी फूलवती को कहा कि फूलवती इन तीनों के लिए 3 तरह के 3-3 मिठाई लेकर आओ। 3 तरह के 3-3 मिठाई लेकर आओ। लेकिन उसने कहा हर मिठाई जो लाओगे वो मिक्स करके मत लाना, जो भी लाना लाइन में लाना। अब मिठाई क्या क्या था उसके पास? लड्डू, काजू बर्फी और बालूशाही। अब इन तीनों के 3-3 मिठाई हैं, यानी टोटल 9 मिठाई। कहा कि ट्रे में सजाकर लेकर आओ और हर टाइप का मिठाई एक लाइन में होना चाहिए। अब बताओ, लाइन में होना चाहिए तो लाइन का मतलब क्या हुआ? अगर ट्रे में सजा के लाए, लड्डू को पहला लड्डू, दूसरा लड्डू, तीसरा लड्डू ऐसे रखा। उसके बाद काजू बर्फी रखा, उसके बाद बालूशाही रखा 3। एक तो इस तरीके से रख सकते हैं, या उसको क्या कहते हैं, तीनों पहला लड्डू, लड्डू 1, लड्डू 2, लड्डू 3, काजू बर्फी 1, काजू बर्फी 2, काजू बर्फी 3। यानी लाइन में, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज करे या वर्टिकल लाइन में अरेंज करे। तो ट्रे में फूलवती ने हॉरिजॉन्टल लाइन में या वर्टिकल लाइन में वो मिठाई को सजाकर लेकर आई। तो मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि कोई भी चीज को अगर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में अरेंज करें तो उसे क्या कहा जाता है? वह होता है हमारा मैट्रिसेस का रूप हो जाता है। ये तो एक छोटी सी बात मैंने कही। आप सोचो, जरा सोचो, आपके क्लासरूम में ही बच्चों को कैसे बिठाया जाता है? रो एंड कॉलम में बिठाया जाता है कि नहीं बिठाया जाता है? तो अब देखो, अब बात आ गई रो और कॉलम। क्लासरूम में क्या कहते हैं? सभी बच्चे एक रो में आ जाएं, सभी बच्चे कॉलम में आ जाएं, इस तरह का होता है। रो एंड कॉलम में आ जाएं, 4 कॉलम बनाकर बैठे, 5 रो बनाकर बैठे, इस तरीके का होता है ना। तो इसका मतलब जहां पे रो और कॉलम आया तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन भी बात आती है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो and vertical line is called column.
आप मेडिसिन के दुकान पे जाते हो, टैबलेट खरीदते हो, कोई भी मेडिसिन आपने खरीदा जो टैबलेट है, सिरप की बात नहीं है, टैबलेट है, वह टैबलेट स्ट्रिप में होता है। वह स्ट्रिप क्या होता है? टैबलेट किस में हम अरेंज करते हैं? रो या कॉलम में होता है ना, तो रो और कॉलम में है, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा या स्क्वायर शेप होगा, यही होगा ना। मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, अब इससे समझ सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन में अरेंज करें, उसे क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in horizontal lines and vertical lines is called matrix. Is called matrix. Horizontal line is called row and vertical line is called column. क्लियर है सभी को? अब बात आती है, हमने कहा कि किसी भी नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन में है, लेकिन उस एरे को अरेंजमेंट को इनक्लोज करेंगे बॉक्स में, इनक्लोज करेंगे बॉक्स में, दैट इज अ मैट्रिक्स। तो बात आती है कि जब हम यहां पे मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो रो और कॉलम अछूता नहीं रहेगा, रो और कॉलम रहेगा ही रहेगा। चलिए मैंने कुछ नंबर्स को रो एंड कॉलम में एक बॉक्स में अरेंज कर रहे हैं। पहला हमारा 3 यानी कि फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 3 है, रो वाइज अरेंजमेंट कर रहे हैं, 3, 5 एंड -4। सेकेंड रो में 0, 1 एंड 9 एक क्लोज बॉक्स में हम अरेंज कर रहे हैं। ध्यान देना आप लोग, क्लोज बॉक्स में 3, 5 एंड -4, 0, 1 एंड 9 अरेंज, उसे क्या कहोगे आप? दैट इज अ मैट्रिक्स, दैट इज अ मैट्रिक्स। अब जब हमने रो में किया तो आप इसके पोजीशन पे ध्यान रखना पड़ेगा, पोजीशन भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कहा कि 3 किसी भी मैट्रिक्स में, जो भी हमने एग्जांपल लिया है वही देखो ना आप, 3 कौन सा रो और कौन सा कॉलम में है, 5 कौन सा रो और कौन सा कॉलम में है, -4 कौन सा रो और कौन सा कॉलम में है, 0 कौन सा रो कौन सा कॉलम में है, 1 कौन सा रो है कौन सा कॉलम में है, 9 किस रो में है किस कॉलम में है, पोजीशन भी हमें बताने होंगे। क्लियर है? तो यहां पे ध्यान रखेंगे, ये मैट्रिक्स का डेफिनेशन है एंड रो एंड कॉलम्स को ध्यान रखना है, यह हमारा मैट्रिक्स है। अब इसका एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हो? हम नॉर्मल वे में भी, आप सोचते हो कि नॉर्मली हम कहां अप्लाई करें, अप्लाई भी कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं? मान लो अगर ए लिमिटेड के पास 3 फैक्ट्रीज हैं और उसके 4 वेयर हाउस अलग अलग प्लेस पे लोकेटेड हैं, फैक्ट्री भी 3 अलग अलग प्लेस पे लोकेटेड है, वेयर हाउस भी हमारे पास 4 अलग अलग प्लेस पे लोकेटेड है। हर फैक्ट्री से हर वेयर हाउस पे मुझे गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आएगा ना कुछ। तो जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा तो आप देखोगे ना
कि अगर आपको इसको सिंप्लीफाइड वे में रखना है, फैक्ट्री 1 से W1 को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा कितना कॉस्ट है, एक अरेंजमेंट करेंगे। फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 2 का कितना कॉस्ट है, फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 3 का कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 4 का कितना कॉस्ट है, उसी तरीके से फैक्ट्री 2 से सभी का, फैक्ट्री 3 से। तो क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यह हम कहां पे, नॉर्मल एप्लीकेशंस में भी हम इसको यूज करते हैं। अब बेसिक एप्लीकेशन भी समझ में आया होगा। चलिए मैंने एक एग्जांपल लिया तो उसको आपको मैं बता दूं। क्या यहां पे किसी फैक्ट्री के पास, जो अभी ए लिमिटेड लिया, ए लिमिटेड के पास 3 फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 और फैक्ट्री 3। फैक्ट्री 1 मैंने फर्स्ट रो में रखा है, फैक्ट्री 2 सेकंड रो में रखा है, फैक्ट्री 3 थर्ड रो में रखा है। अब दूसरा कहां पर ट्रांसपोर्ट करना है, वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस 1 को फर्स्ट कॉलम रखा है, वेयर हाउस 2 के लिए सेकंड कॉलम रखा है, वेयर हाउस 3 के लिए थर्ड कॉलम रखा है, वेयर हाउस 4 के लिए फोर्थ कॉलम रखा है। फर्स्ट फैक्ट्री से फर्स्ट वेयर हाउस का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट 60 रुपीज है। फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 2 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट 150 है पर यूनिट। फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 3 का 100 रुपीज है। फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 4 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 120 है। आप देख रहे हो, हमने अगर आपको यही टेबल दे दिया जाए, मैंने कहा कि फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 4 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा, तो आप प्रेजेंट देख लोगे, प्रेजेंटेशन देखोगे तो कहोगे कि 120 रुपए पर यूनिट है। अब सेकंड फैक्ट्री से फर्स्ट वेयर हाउस की कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट है, 400 है। सेकंड फैक्ट्री से सेकंड वेयर हाउस का 300 है। सेकंड फैक्ट्री से थर्ड वेयर हाउस का 100 रुपीज पर यूनिट है। सेकंड फैक्ट्री से फोर्थ वेयर हाउस का 400 रुपीज पर यूनिट है। अगर हमारे पास फैक्ट्री 3 देखते हैं, फर्स्ट वेयर हाउस का 500 रुपीज पर यूनिट है। थर्ड फैक्ट्री से सेकंड वेयर हाउस का 200 रुपीज पर यूनिट है। थर्ड फैक्ट्री से थर्ड वेयर हाउस का 150 रुपीज पर यूनिट है। एंड थर्ड फैक्ट्री से फोर्थ वेयर हाउस का 300 रुपीज पर यूनिट है कि नहीं है। तो कहां हम अप्लाई कर रहे हैं, हम नॉर्मली अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन हमारा यूज होता है। तो मैट्रिक्स का एप्लीकेशन भी आपको इस कॉन्सेप्ट में समझ में आ रहा होगा। तो सबसे बड़ी बात है, ये तो हमने कहानी के रूप में बताया, डिस्क्राइब कैसे करोगे, मैट्रिक्स को कैसे डिस्क्राइब करें। तो डिस्क्राइब कैसे करना है ये भी हमें समझना होगा, क्योंकि अभी तक तो हमने मैट्रिक्स में यही बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस हमारे पास हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हो आप, हॉरिजॉन्टल लाइन इज रो एंड वर्टिकल लाइन इज कॉलम। यही है आपका, यहां ध्यान रखना है आपको। अब बात आती है कि कौन सा रो, कौन सा एलिमेंट। अब एलिमेंट वर्ड आ रहा है इसमें। एलिमेंट क्या होगा, जो आपका मैट्रिक्स में नंबर्स प्रेजेंट्स हैं, वो क्या कहा जाएगा, वह आपका क्या कहा जाएगा, एलिमेंट्स कहा जाएगा। तो सबसे पहले मैट्रिक्स डिस्क्राइब करने के लिए हमें हर एलिमेंट्स को क्या होगा, उसका पर्टिकुलर पोजीशंस क्या होगा वह भी डिस्क्राइब करना होगा। जैसे मैंने कहा कि थर्ड रो फोर्थ कॉलम में कौन सा नंबर है, थर्ड रो और फोर्थ कॉलम के पोजीशन, यही हुआ ना, थर्ड रो और फोर्थ कॉलम के पोजीशन पे कौन सा नंबर है, वह नंबर को हम एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है यहां पे। तो कोई भी किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट का अपना पोजीशन होता है, वह किस रो और किस कॉलम में है। तो अब यहां बात करना है कि अगर यह रो और कॉलम की बात करें तो हमारे दिमाग में आएगा कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। मान लो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको कहा जाए कि 3 रो और 2 कॉलम में जरा प्रेजेंट कर दीजिए,
क्या कर सकते हैं क्या? 5 ऑब्जेक्ट है आपके पास, 5 ऑब्जेक्ट को 3 रो और 2 कॉलम में अरेंज करना है। अरेंज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 3 रो आपने बना दिया और 2 कॉलम बना दिया आपने। हर रो का हर कॉलम के साथ नंबर रखेंगे तो टोटल 6 बन जाता है। 6 एलिमेंट चाहिए, तो आपके पास 5 ही है। तो इसीलिए हम यहां पे बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी डिपेंड करता है किसी भी मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करने में। आई बात समझ में? हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, उसी को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो हमें वहां पे पता लगेगा। चलिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट ith रो और jth कॉलम में है। ith रो और jth कॉलम। अब मैथमेटिकल भाषा आ रहे हैं हम। कोई भी एलिमेंट ith रो और jth कॉलम में है, उसे क्या कहोगे? एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A। वह कोई भी ऐसा एलिमेंट जो ith रो और jth कॉलम के पोजीशन पे है, उसे हम क्या कहेंगे? ijth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A। या इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? अगर एलिमेंट को मैंने मान लिया स्मॉल a, तो स्मॉल aij is denoted as element of ith row and jth column। तो जनरली अगर मैट्रिक्स को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो मैट्रिक्स का नाम भी रिप्रेजेंट करना होगा। मैट्रिक्स का नाम ऑलवेज हम कैपिटल लेटर में लेते हैं। किस में लेते हैं? कैपिटल लेटर में। हमारे पास मान लिया कि मैट्रिक्स ए है, उसमें डिफरेंट रोज और डिफरेंट कॉलम्स हैं। उस ए मैट्रिक्स को हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। वह एलिमेंट क्या है? A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n। मतलब पहला रो की बात कर रहे हैं, पहला रो में अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमने रखा पहला रो, पहला कॉलम का एलिमेंट A11, पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट A12, पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट A13, और हमारे पास पहला रो nth कॉलम में क्या हो जाएगा? A1n। फिर उसी तरीके से सेकेंड रो में क्या होगा? सेकेंड रो में A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन A2n सेकेंड रो nth कॉलम। इसी तरीके से हम अगर बढ़ते चले जाएं तो हमने क्या ले लिया? AM1 एलिमेंट ऑफ mth रो फर्स्ट कॉलम, AM2 एलिमेंट ऑफ mth रो सेकेंड कॉलम, AM3 एलिमेंट ऑफ mth रो थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन। क्या हो जाएगा हमारे पास? AMN एलिमेंट ऑफ mth रो nth कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम हो गए? हमने कहा m रो तक चले तो इसका m रो हो गया। कॉलम कितने हैं? यानी हॉरिजॉन्टली अगर देखोगे, हॉरिजॉन्टली क्या है आपके पास? हॉरिजॉन्टली आपका क्या है? m रो है। वर्टिकली क्या है आपके पास? n कॉलम है। तो m रो और n कॉलम है। तो m रो और n कॉलम को क्या कहते हैं हम? ऑर्डर। ऑर्डर क्या कहते हैं हम इसको? ऑर्डर। यानी जो अभी हमने मैट्रिक्स बोला, मैट्रिक्स समझाया, मैट्रिक्स लिखा, क्या? मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11, A12, A13 एंड A अप टू A1n, A21, A22, A23 एंड अप टू A2n।
and so on, AM1, AM2, AM3 and AMN. अब मुझे पता करना है इसका रो और ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर कितने हो गए, m रो और n कॉलम। और मैं एक छोटी सी बात बता दूं, सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है, AMN, एलिमेंट ऑफ mth रो nth कॉलम। कितने कॉलम हो गए, n, तो इसका ऑर्डर हो गया m इंटू n, यानी दिस मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ m इंटू n। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में स्मॉल aij, यानी ब्रैकेट मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में स्मॉल aij ऑफ ऑर्डर m इंटू n। और aij क्या बता रहा है, एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम। तो i के जगह पे 1 2 3 एंड सो ऑन। कहां तक जाओगे, m है तो m तक जाएंगे। j के क्या बता रहा है, कॉलम, तो 1 2 3 अप टू n। तो यह मैट्रिक्स में हमारे पास बताता है। क्लियर है यहां पे। इसी के अकॉर्डिंगली अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लो कि हमारे पास एग्जाम्पल है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 5 -4 0 1 एंड 9। यह मैट्रिक्स है। इसमें कितने रो हैं, आप देखोगे आपके कितने रो हैं, 2 रो हैं। पहला रो, दूसरा रो। कॉलम कितने, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। हॉरिजेंटली 2 लाइन है, वर्टिकली 3 लाइन है। तो हॉरिजेंटली 2 लाइन है तो 2 रो हो गया, वर्टिकली 3 लाइन है, कितने हो जाएंगे, कॉलम हो गए। तो 2 रो 3 कॉलम, यानी ऑर्डर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3। अब इसमें एलिमेंट क्या होता है, आप लोग यह ध्यान रख लेना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये आप लोग लिख लेना इस चीज को, आप इस चीज को लिख लेना है आपको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब मान लिया जाए कि जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा कि -4 मैट्रिक्स ए के किस पोजीशन पे है, किस रो में है, पहला रो में है। किस कॉलम में है, तीसरे लाइन में है कि नहीं है। तो -4 एलिमेंट है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मैंने कहा 1 का पोजीशन क्या है, मतलब 1 किस रो और किस कॉलम में है, किस रो में है, सेकंड रो में है। किस कॉलम में है, सेकंड रो कहने का मतलब किस लाइन में है, 1 है, सेकंड में है। किस कॉलम में है, वर्टिकल लाइन में किस में है, सेकंड में है। तो एलिमेंट ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, जिसको हम A22 से, स्मॉल a22 से रिप्रेजेंट करते हैं। A22 इज एलिमेंट ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम। चलिए अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है मैट्रिक्स बी है आपके पास, क्या है, 9 4 √2 -1 1 8 -3 एंड 2। थर्ड रो में 6 0 5 एंड 7। यह मेरा मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में बताना कितने रो हैं, हॉरिजेंटली कितने लाइन बन रहे हैं, 3। वर्टिकल कितने लाइन बन रहे हैं,
4, यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो 3 rows and 4 columns, 3 rows and 4 columns, यही है कि नहीं है? And how many number of elements? अब बताओ, how many number of elements? Number of row multiplied by number of column, यानी 3 into 4 is equal to 12. यहां क्या कह सकते हैं हम लोग कि 12 एलिमेंट्स हैं। अब मैंने कहा था ना कि एलिमेंट के हिसाब से हम मैट्रिक्स का डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो एलिमेंट्स भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? अगर देखिए दूसरा एग्जाम्पल अगेन नेक्स्ट लेता हूं मैं। मान लीजिए कि कहा गया एक मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट है 3, -2 एंड 5, 6, 9 एंड 1, यही है। अब मैंने कहा A12 बताओ, A12 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आंसर क्या होगा? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन सा है? -2, है कि नहीं है? मैंने कहा एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा है? 3 है। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम 9, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम 1, मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, they are the elements of the matrix of particular row and particular columns. क्लियर है? ये तो हमारे पास मैट्रिक्स का डिस्क्रिप्शन हुआ। अब हम लोग अगर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करें, कंस्ट्रक्शन करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स डिसाइड करने होंगे कि हमें किस रो और किस कॉलम का मैट्रिक्स बनाना है, किस रो और किस कॉलम का मैट्रिक्स बनाना है, और उसका एलिमेंट क्या क्या होंगे यह भी बताना है। एलिमेंट कहने का मतलब कौन सा नंबर, कौन सा एलिमेंट किस रो और किस कॉलम पे होगा, उसका कंडीशन भी गिवन होना चाहिए, तब हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। मान लो आप कि 3/2 मैट्रिक्स बनाना चाहते हो। 3/2 कहने का मतलब 3 into 2 मैट्रिक्स, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स फॉर्म करना है। अब उसमें सोचोगे कि 3 रो एंड 2 कॉलम्स का, तो 3 रो तो बनाने हैं और 2 कॉलम्स बनाने हैं, तो आपके पास मैट्रिक्स का क्या दिमाग में लाओगे? आप क्या दिमाग में लाओगे? तो मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स के अंदर क्या हो गया हमारे पास? A11 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी हमारे पास 2 ही कॉलम लेना है। एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 रो बन गया। हमें बनाने कितने हैं? 3। तो सोचेंगे ना, हम यहां पे सोचेंगे कि A31, A32 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये मैट्रिक्स पहले हमने बना लिया। अब A11 के जगह पे कौन सा एलिमेंट आएगा? A12 के जगह पे कौन सा एलिमेंट आएगा? A21 के जगह पे कौन सा एलिमेंट आएगा? A22 के जगह पे कौन सा एलिमेंट आएगा? A31 के जगह पे कौन सा एलिमेंट आएगा? A32 के जगह पे कौन सा एलिमेंट आएगा? इसके लिए कंडीशन दिया हुआ होना जरूरी है। तो कंडीशन क्या गिवन होगा, उसी के अकॉर्डिंगली हम मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं।
चलिए अब हम लोग यहां पे एक एग्जांपल कंस्ट्रक्शन का करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोगों का एग्जांपल नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिक्स whose element are given by aij। aij मतलब एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम इज इक्वल टू i प्लस 2j, i प्लस 2j। अब i क्या डिनोट कर रहा है? रो। j किसको डिनोट कर रहा है? कॉलम। i की वैल्यू क्या होगा? रो है। आपको कितने रो का मैट्रिक्स बनाना है? 3। तो i की वैल्यू 1 2 3 रखी जाएगी। j की वैल्यू क्या होगा? 2 कॉलम बनाने हैं, 1 और 2 ही रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? तो जनरली कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या सोचना होगा कि 3x2 मैट्रिक्स में 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बनेंगे और 2 वर्टिकल लाइन बनेंगे। यही होगा। अब यहां पे आप ध्यान दोगे जरा। अब यहां पे आप ध्यान दोगे कि हमें मैट्रिक्स बनाना है A। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 A31 A32। यही बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो कितने रो? 3 रो एंड 2 कॉलम्स का। अब A11 की वैल्यू क्या होगी? ये हमें फाइंड आउट करने होंगे। A11 की वैल्यू क्या होगी? अब कंडीशन क्या बताया था? कंडीशन क्या गिवन है? aij इज इक्वल टू i प्लस 2j। है कि नहीं है? और i की वैल्यू A1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, और j की वैल्यू 1 और 2 रखेंगे क्योंकि 2 कॉलम से ज्यादा नहीं है हमारे पास। तो चलिए सबसे पहला A11 निकालते हैं। A11 i के जगह पे 1 और j के जगह पे 1 पुट करिए जरा। i के जगह पे 1 पुट किया और j के जगह पे 1 पुट किया तो क्या हो गया? 1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। यही आएगा कि नहीं आएगा? A11 कितना आ गया? 3 आ गया। अब निकालना है A12। i के जगह पे 1 और j के जगह पे 2। तो i के जगह पे 1 पुट किया और j के जगह पे 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया और प्लस 1 5 हो गया। इसका मतलब A12 की वैल्यू 5 आ गई। अब आते हैं A21, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो A21 क्या हो जाएगा? i के जगह पे 2 और j के जगह पे 1। तो 2 प्लस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 तो बॉडमास रूल तो सोचना होगा ना। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब प्लस 2 4। ऐसे मत कर देना कि 2 प्लस 2 4 इंटू 1, आगे गलत होगा। यहां 4 आ रहा है, आप कहोगे कि सर ये भी तो हो रहा है। नहीं, यह मैथमेटिक्स का गलत रूल है। आपको बॉड मास भी ध्यान रखने होंगे कैलकुलेशन में। क्लियर है? तो यहां पे ध्यान रखेंगे। पहले 2 इंटू 1 होगा, क्या हो गया? 2 और प्लस 2 4, यानी A21 इज इक्वल टू 4। अब आते हैं A22। i के जगह पे 2 और j के जगह पे 2 पुट करते हैं, क्या आएगा? 2 प्लस 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 निकालेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 और प्लस 2 6। बॉड मास रूल यहां भी लग रहा है। अगर बॉड मास रूल नहीं लगाते, 2 प्लस 2 4 कर देते और इंटू 2 करते तो 8 हो जाता, गलत हो जाता। आपको मैथमेटिक्स के वैलिड रूल भी समझने यहां पे। ये नहीं सोचना कि बॉड मास नहीं अप्लाई होगा। ये तो बेसिक रूल है कैलकुलेशन, जो बेसिक कैलकुलेशन है उसका। चलिए A31
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, आई के जगह पे 3 और जे के जगह पे 1, तो आई के जगह पे हमने 3 रखा और जे के जगह पे 1, 3 + 2 × 1, तो 2 × 1 2 और +3 कितना हो गया हमारे पास 5। ए 3 2, आई के जगह पे 3 और जे के जगह पे 2, आई के जगह पे 3 और जे के जगह पे 2, क्या हो जाएगा 2 × 2 4 + 3 7, यही होगा कि नहीं होगा। अब जो हमने A11 A12 A21 A22 A31 A32 की वैल्यू जो मैंने मैट्रिक्स ए में लिखा था उसी में पुट कर देंगे, लिखा है उसको पुट कर देंगे। देखिए A11 के जगह पे क्या आ गया 3, A12 के जगह पे क्या आ गया 5, A21 के जगह पे कितना है 4, A22 के जगह पे कितना आ गया 6, A31 के जगह पे 5 है और A32 के जगह पे कितना है 7, यही आ रहा है। ये तो आपका मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हो गया। देखो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स में आ गया। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने कुछ अलग सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन लिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कि इस तरह का भी क्वेश्चन होता है कंस्ट्रक्शन करने में। अगला क्वेश्चन है हम लोगों को कंस्ट्रक्ट अ 2 × 3 मैट्रिक्स whose element are given by Aij is equal to 1/2 modulus 5i minus 3j। मॉडुलस का क्वेश्चन ले लिया। आपको यहां ध्यान रखना है मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कितने रो कितने कॉलम का 2 रोज और 3 कॉलम, यानी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनेंगे और 3 वर्टिकल लाइन बनेंगे और उसको एक बॉक्स में अरेंज करेंगे। यही तो होता है कि नहीं होता है। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है ए हमने मान लिया, एलिमेंट क्या होंगे मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा A11 A12 A13, 3 कॉलम हो गए, A21 A22 A23, तो 2 रो 3 कॉलम के एलिमेंट्स हमने अरेंजमेंट कर लिया। इसके बाद हमारे पास जो कंडीशन है किसका Aij का, उस कंडीशन से हम वहां पे i की वैल्यू और j की वैल्यू पुट करेंगे। अब i की वैल्यू कितने होंगे 2 रो हैं तो i की वैल्यू 1 और 2 ही पुट कर सकते हैं और j की वैल्यू 3 पुट करेंगे 1 2 3 क्योंकि 3 कॉलम हैं। तो चलिए सभी का एलिमेंट निकालते चलेंगे। A11 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम i के जगह पे 1 और j के जगह पे 1 क्या आएगा 1/2 मॉडुलस 5 × 1 माइनस 3 × 1 इज इक्वल टू कितना होगा 1/2 × मॉडुलस 2। तो मॉडुलस 2 यानी यहां पे मॉडुलस 2 है तो मॉडुलस 2 2 के बराबर होगा, तो 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा 1। अगला हमारे पास A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो i के जगह पे 1 और j के जगह पे 2, यही होगा। तो क्या हो गया हमारे पास 1/2 मॉडुलस 5 × 1 माइनस 3 × 2 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस 5 × 1 5 माइनस 3 × 2 6, तो 5 - 6 आ गया। अब रिजल्ट क्या होगा इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 मॉडुलस -1, मॉडुलस -1, तो मॉडुलस -1 विल बी +1, तो वह एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस के अंदर निगेटिव साइन हमारे पास उसको बाहर लाएंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 × 1 इज इक्वल टू 1/2। अब अगला एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम एलिमेंट्स,
A13 इज इक्वल टू 1/2 I के जगह पे 1, 5 इंटू 1, J के जगह पे 3 माइनस 3 इंटू 3, तो क्या बन जाएगा 1/2 मॉडुलस 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -4। -4 मॉडुलस से बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब 1/2 इंटू 4, 4 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे, आ जाएगा 2, मतलब A13 एलिमेंट क्या हो गया 2। अब उसी तरीके से A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आते हैं, तो I के जगह पे 2, J के जगह पे 1, तो 1/2 मॉडुलस 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1/2, 5 इंटू 2 10 माइनस 3 इंटू 1 3 क्या हो गया 1/2 इंटू मॉडुलस 7, तो मॉडुलस 7 मॉडुलस से बाहर आएगा तो 7 ही रहेगा, तो 1/2 इंटू 7 इज इक्वल टू 7/2। हमारा आंसर A21 की वैल्यू क्या हो गई 7/2। A22 कैलकुलेट करते हैं, I के जगह पे 2 और J के जगह पे 2, तो 1/2 मॉडुलस 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2। 5 इंटू 2 कितना होता है 10 माइनस 3 इंटू 2 6, 10 माइनस 6 4, तो 1/2 इंटू मॉडुलस 4, मॉडुलस 4 मॉडुलस से बाहर आएगा 4 हो जाएगा, 1/2 इंटू 4, 4 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा 2, A22 निकल के आ गया। फिर इसी तरीके से A23 क्या हो जाएगा 1/2 I के जगह पे 2, J के जगह पे 3, 1/2 मॉडुलस 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना होगा 1/2 मॉडुलस 5 इंटू 2 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1, इट मीन्स 1/2। तो हमने A11 की वैल्यू निकाला, A12 की वैल्यू निकाला, A13 की वैल्यू निकाला, A21 की वैल्यू निकाला, A22 की वैल्यू निकाला, A23 की वैल्यू निकाला। इसको अगर मैट्रिक्स में फॉर्म कर दी जाए, जो हमने मैट्रिक्स बनाया है उसमें लिख देंगे, वैल्यू पुट करेंगे। A इक्वल टू मैट्रिक्स क्या हो गया 1, 1/2, 2, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, सेकेंड रो 7/2, 2 एंड 1/2। ये तो हमारे पास मैट्रिक्स हो गया, ये तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ गया। अब देखो जरा हम लोग यहां सोचते हैं कि अगर मैट्रिक्स का तो नॉर्मल आपको ऑर्डर दे दिया, तब ना कि इतने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। अब मैंने कहा देखो क्वेश्चन कैसे बन जाता है, मैंने कहा कि अगर मुझे एलिमेंट पता हो तो उसके कौन कौन ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं, किस किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, ये भी तो हो सकता है ना। मान लो आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो उस 4 एलिमेंट्स को क्या करोगे, चारों को एक रो में भी लिख सकते हो, एक कॉलम में भी लिख सकते हो, 2 रो और 2 कॉलम में भी मिलाकर लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके से पॉसिबल ऑर्डर निकालना होता है। कभी कभी हम लोगों को पॉसिबल ऑर्डर भी निकालने के लिए होता है। तो पॉसिबल ऑर्डर का एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं आप लोगों को, उससे और भी चीजें समझ में आएगा कि इतने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। अब मान लो किसी मैट्रिक्स के पास 12 एलिमेंट है। अगला एग्जाम्पल है, इफ a matrix has 12 elements, what are the possible order it can have? इसके पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, सोचने वाली बात है। 12 एलिमेंट्स हैं और हमने पढ़ा है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स 12 के बराबर आना चाहिए। जो भी आप रो और जो कॉलम उसका रेस्पेक्टिव लेते हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या आना चाहिए, वह 12 एलिमेंट्स के बराबर ही आना चाहिए। तो अब बताओ
अगर मैंने 12 एलिमेंट है, सभी को 12 रो में बना दिया, 12 रो बना दिया, तो कॉलम क्या बन जाएगा? 1। तो 12 इंटू 1 12 के बराबर हो गया। ठीक है। अगर एक रो बनाया, एक ही रो बनाया, तो हमें 12 कॉलम बनाने पड़ेंगे। अगर 2 रो बनाओगे तो 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे, तो 2 इंटू 6 12। 3 रो बनाओगे तो 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, यही करना पड़ेगा ना, 3 इंटू 4। अब 4 रो बनाओगे आप तो 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, यही होगा कि नहीं होगा? अगर 6 रो बनाओगे तो 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे? अब ध्यान से समझोगे आप लोग। 1 रो 12 कॉलम, 2 रो 6 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम, 4 रो 3 कॉलम, 5 रो के साथ 12 का मल्टीपल नहीं होता है तो 5 रो के साथ नहीं बनेगा। 6 रो 2 कॉलम्स, 7 के साथ नहीं बनेगा, 8 के साथ नहीं बनेगा, 8 रो में नहीं बनेगा, 9th रो में नहीं बनेगा। अब हमारे पास क्या हो गया? 12 रो भी बना सकते हैं। 12 रो 1 कॉलम, तो आपका ऑर्डर क्या हो गया? 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2, 12 इंटू 1। यही होगा कि नहीं होगा? यह हमारा मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर्स बना सकते हैं जब हमारे पास एलिमेंट्स गिवन हो। तो एलिमेंट्स का भी महत्व है, जो हमने पहले ही बताया कि एलिमेंट्स क्या हैं इसमें। क्लियर है?